श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय। मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं के साथ आप इस कथा का श्रवण करें और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और हम सभी लोगों पर कृपा बनाए रखें। हे गणेश जी महाराज, आप विघ्नहर्ता हैं, आप सभी के कष्टों का तारण करते हैं, आप सच में गणनायक हैं और भोले बाबा और मैया पार्वती के प्रिय हैं। इसीलिए आप प्रथम पूज्य के अधिकारी हैं। मैं आपको प्रणाम करते हुए, प्रथम पूजता करते हुए आपका आह्वान करता हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, रामायण क्षेत्र के देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग इस कथा स्थल पर पधार कर कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। हाँ, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, आज की कथा का मनन करते हुए आज हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। 2 दिन से मैं कथा नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अपने भोलेनाथ से, क्योंकि कुछ आवश्यक कार्य आ गई थी, इसी कारण मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हो गया। लेकिन बाबा भोलेनाथ क्षमा करेंगे, वही आवश्यकता भी वही देते हैं और सभी प्रकार का उपाय भी वही बताते हैं। हे बाबा, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं और हम आपके अधीन हैं। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर कथा का श्रवण कर हम लोग कृतार्थ करें। मैं अपनी कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूँ, देवताओं के कुलदेवी कुलदेवता और पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूँ। मैं समस्त देवी देवताओं का आह्वान कर आज का कथा प्रारंभ करने की आज्ञा चाहता हूँ। हे गुरुदेव, मुझे आज्ञा दे। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत उत्पन्न उमाशंकर नारायण देवी राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा के नाम से विख्यात यवतमाल में वर्तमान में निवास। मैं गुरुदेव से गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना धन्यवाद दूं कम है, उनकी ही कृपा से मैं आज बाबा के समक्ष 18 पुराण पढ़ने का प्रण लिया हूँ। बाबा, आप अपना कार्य अपने ही करा लें, मुझसे किस प्रकार कराएंगे आप जाने, आपका काम है। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव। हम लोगों ने परसों पढ़ा था कि उन्होंने उत्तम भक्ति पूर्वक हाटकेश्वर क्षेत्र में देवी की स्थापना की। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को जो पुरुष उत्तम भक्ति भाव से यहाँ देवी का दर्शन करता है वह 1 वर्ष तक कृतार्थ पूर्ण मनोरथ होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। ऋषियों ने पूछा, सुजी हिमालय प्रदेशवर्ती गंगा द्वार क्षेत्र में केदार भगवान की स्थिति सुनी जाती है, सो वे वहां किस प्रकार प्राप्त हुए? सूर्य ने कहा, महर्षियों, जब तक गर्मी और वर्षा रहती है तब तक तो भगवान शिव वहीं हिमालय प्रदेश के केदार क्षेत्र में रहते हैं, किंतु शीतकाल में हाटकेश्वर क्षेत्र में चले आते हैं। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर के प्रारंभ समय की बात है। हिरण्याक्ष नाम से प्रसिद्ध एक महत तेजस्वी दैत्य था। महाबली होने के साथ ही वह तप और पराक्रम से भी संपन्न था। हिरण्याक्ष आदि दैत्यों ने इंद्र को स्वर्ग में से निकाल दिया और स्वयं ही समस्त लौकिक पर अधिकार जमा लिया। राज्य रहित इंद्र ने देवता सहित गंगा द्वार में आकर तपस्या प्रारंभ की। एक दिन भगवान शिव महिष का रूप धारण कर तीव्र तपस्या करते हुए इंद्र के सम्मुख पृथ्वी तल से निकले और बोले, सुश्रेष्ठ इंद्र, बोलो, मैं इस रूप में संपूर्ण दैत्यों में से किन किन को जल में विदीर्ण कर डालूं। के दारयामी। इंद्र बोले, प्रभो, हिरण्याक्ष, बाहु, वक्त्र, कंदर,
तथा लोहिताक्ष इन पांचों का वध कीजिए। इनके मरने पर निश्चय ही सब देते मरे हुए के ही तुल्य हो जाएंगे। अत्यान्यायी दिनहीन दैत्यों का नाश करने से क्या लाभ है। इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान शिव तुरंत उस स्थान पर गए जहां दानव हिरण्याक्ष विद्यमान था। उसे भयंकर भेषे को देखकर सब दानव सब ओर से उस पर पत्थरों और डंडों से बौछार करने लगे। दैत्य और उनकी प्रहारों की तनिक भी परवाह न करके भगवान शिव ने 4 मंत्रियों सहित हिरण्याक्ष की खिलवाड़ में ही एक गहरा धक्का दिया। तब देते हथियार लेकर जो ही उनके सामने दौड़ा तो इस सिंह से उसका विदीर्ण करके महादेव जी ने यमलोक भेज दिया। हिरण्याक्ष को मारने के बाद उन्होंने सुबाहु आदि सचिवों को भी मृत्यु के घाट उतार दिया। निशाना साध का प्रहार करने वाले उन दैत्यों द्वारा यत्न पूर्वक चलाया हुआ भी कोई अस्त्र महादेव जी के शरीर पर नहीं लगता था। इस प्रकार उन 5 प्रधान दैत्यों का वध करके भगवान शिव पुनः उसी स्थान पर लौट आए जहाँ इंद्र तपस्या करते थे। वहां आकर वे इनसे बोले, देवराज, तुमने जिन 5 देवताओं दानवों को वध के लिए कहा था उन सबको मैंने मार डाला है। अब तुम पुनः त्रिलोकी का राज करो। देवेश, मुझसे दूसरा कोई भी मनोवांछित वर मांगना चाहो तो मांगो। इंद्र बोले, भगवान, आप त्रिलोकी की रक्षा, धर्म स्थापना तथा कल्याण के लिए इसी रूप में यहाँ निवास कीजिए। भगवान शिव ने कहा, शक्र, यह रूप तो मैंने इस दैत्य का वध करने के लिए ही धारण किया था। अब तुम्हारी अनुरोध पूर्ण वचन से मैं त्रिभुवन की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा यह लोक कल्याण के लिए यही निवास करूंगा। ऐसा कहकर भगवान शिव ने वहां एक सुंदर कुंड प्रकट किया जो शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ तथा दूध के सदृश सुस्वादु जल से भरा हुआ था। तत्पश्चात इनसे कहा, जो कोई मेरा दर्शन करके पवित्र हो इस कुंड का दर्शन करेगा तथा दाएं बाएं दोनों हाथों को अंजलि से 3 बार इस कुंड का जल पिएगा, वह 3 कुल के पितरों को तार देगा। बाएं हाथ से जल पीकर मातृपक्ष का, दाएं हाथ से जल ग्रहण करने पर पितामह आदि का तथा दोनों हाथों से जल पीकर अपने आप को उद्धार करेगा। इंद्र बोले, वृषभावन, मैं प्रतिदिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूंगा और इस कुंड का जल भी पीऊंगा। आपने महिषा रूप में यहाँ आकर के दार्यामी जल से हमको विदीर्ण करूं ऐसा कहा था, इसलिए आप केदार नाम से प्रसिद्ध होंगे। भगवान शिव ने कहा, इंद्र, यदि ऐसा करोगे तो तब तुम्हें दैत्यों से भय नहीं प्राप्त होगा, तुम्हें अपने शरीर में उत्कृष्ट तेज दिखाई देगा। तदंतर इंद्र ने भगवान के लिए सुंदर मंदिर का निर्माण किया जो देखने में बड़ा ही सुंदर और मनोरम था। तत्पश्चात उन्हें प्रणाम करके उनकी अनुमति ले वे मेरुगिरी की शिखर पर विराजमान स्वर्गलोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर वे देवेश्वर शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है इस स्वर्गलोक में चले गए। तब से प्रतिदिन नियम पूर्वक आकर वे देवेश्वर शिव की पूजा करते हैं और उस कुंड का 3 बार जल पीकर स्वर्गलोक को लौट जाते हैं। एक दिन की बात है जब इंद्र पूजा कर रहा था। एक दिन के बाद जब इंद्र पूजा के लिए आए तब देखते ही सारा गिरी शिखर बर्फ से ढक गया है। साथ ही भगवान केदार का अच्छा विग्रह, उनका मंदिर तथा कुंड सभी हिमाच्छादित हो गए हैं। तब वे दुखी हो भक्ति पूर्वक इस दिशा को प्रणाम करके इंद्र लोक चले गए। इस प्रकार 4 महीने तक वे प्रतिदिन आते और शिव जी को न देखकर उस दिशा को प्रणाम करके लौट जाते रहे। फिर जब गर्मी का समय आया तब उन्होंने भगवान शिव के उस विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने बड़े समारोह से चौमासे की पूजा संपन्न की और उनके आगे गीत वाद आदि का आयोजन किया। तब भगवान शिव ने इंद्र की प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवेश, मैं तुम्हारे अन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हें हृदय से में जो अभिलाषा है उसके अनुसार वर मांगो। इंद्र ने कहा, भगवान,
आपके प्रसाद से मुझे उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त है, अतः अब मैं वैसे ही कोई कामना नहीं है सुरेश्वर। यह पर्वत मीनगत सूर्य चैत्र मास से लेकर 8 मास तक बड़ा मनोरम रहता है। फिर वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ की संक्रांति तक यह मेरे लिए भी अगध्य हो जाता है। तब भगवान आदि साधारण जीवों को तो बात ही क्या है। अतः इन 4 महीनों तक आप इसी रूप में कहीं अन्यत्र मित्र लोग या पताल में निवास करें, जिससे मेरे द्वारा नित्य पूजन की प्रतीक्षा में कोई बाधा न हो। तब भगवान शिव बोले, इंद्र, अनर्क देश में हमारा हटकेश्वर क्षेत्र विद्यमान है। वहां मैं वृश्चिक की संक्रांति से लेकर कुंभ राशि में सूर्य के रहते समय तक सदा निवास किया करूंगा। अतः वह मेरा मंदिर बनाकर उसमें मेरे स्वरूप की प्रतिष्ठा करके मेरा यथोचित पूजा करते रहो। तुम्हारे लिए मैं अपने तेज इस शिवलिंग से स्थापित कर दूंगा। सूर्य जी कहते हैं, देवादिदेव शिव का यह वचन सुनकर उन इंद्र ने हटकेश्वर क्षेत्र में मंदिर बनाया और उससे शिव जी की केदार स्वरूप की स्थापित करके निर्मल जल से भरे हुए एक कुंड को भी निर्माण किया। फिर उस कुंड में स्नान करके 3 बार जल पिया। इस प्रकार इंद्र ने से आराधित होकर भगवान केदार इस क्षेत्र में पधारे हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन सर्दी के 4 महीने में उनका यह वही आराधना करता है, वह उनके कल्याणमय स्वरूप को प्राप्त होता है। अन्य समय में जो भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक के समस्त पापों को धो डालता है। केदार क्षेत्र में जल पीकर गया तीर्थ में पितरों के पिंड देकर तथा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य का फिर जन्म नहीं होता। ब्रह्मर्षियों, जो भगवान केदार का यह मातम पढ़ता है या सुनता है, उसके समस्त पापों का नाश तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज की इस अध्याय के साथ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और बाबा से यही कहूंगा कि बाबा सभी पर कृपा बनाए रखें। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को विराम देंगे। 9:30 से तो ऊपर हो चुका है, मैं 5:30 से पहले फिर नहीं छोड़ूंगी। लीजिए पापा से बात। हम कथा कर रहे हैं। आप रुको ना 2 मिनट, पापा फिर लगा रहे हैं आपको। अब 600 रुपये मांग रहे हैं और 10 तो बज ही गया, तो बोल के 5 बजे छोड़ देंगे। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधा कृष्ण माता देवी भव, पितृदेव भव, सब पितृदेव भक्त, महाकाल राजा के समस्त देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। स्कंद पुराण की जय, भक्त वत्सलाय की जय। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बाबा शीतलीकरण अहम कर्षित। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद देकर हमारे यहाँ निवास करें। और अवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ, आप प्रसन्न होकर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का श्रवण का लाभ दें। और मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का गौर बिंदुरा के रूप में कथा श्रवण किया। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो बाबा तो क्षमा कीजिएगा। आपकी कृपा से संसार है, मैं तो बस आपके अधीन हूँ। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। सभी को नमस्कार करते हुए आज की कथा में यहीं पे विराम देता हूँ। बाबा सभी का कल्याण करे, ऐसी भाव के साथ। हर हर महादेव।